तो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए आंसर में, तब हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने का प्रोसेस क्या है? पुट द क्वेश्चन वर्ड बिफोर द क्वेश्चन, दैट्स इट। करेक्ट? ऑलराइट, तो हमने ये 6 स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए थे और हमने ये सीखा था कि इस 6 स्ट्रक्चर में ही आप हर तरह की बातें कर सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस दीज स्ट्रक्चर्स वेल। इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार किए थे विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन। ये हमने प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन पूछते हो तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, इसकी हमने प्रैक्टिस की थी पिछले क्लास में। एंड एज आई सेड कि अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। आर यू गाइस रेडी? यस। Great. All the very best. Now, I'm going to show you some questions on your screen. Sentences simple से हैं, कुछ भी पढ़कर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेंटेंसेस आपको लग सकते हैं कि बहुत टेक्निकल सेंटेंसेस हैं, कैसे मैं बनाऊं, लेकिन आपको सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर पता है, आप उस स्ट्रक्चर पर फिक्स रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चर से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बस आपको सेंटेंस में क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपके या तो 100% क्वेश्चन सही होंगे या कुछ कुछ पार्ट में थोड़ा बाद का पार्ट जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का पार्ट थोड़ा गलत हो सकता है अगर आपको नहीं पता है, बट नेवर माइंड, वो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ सीख ही रहे हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। के क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, वर्ब क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 काम एटलीस्ट आप करने की कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन में। आई एम गोइंग टू शो यू 20 क्वेश्चंस और आपको सभी को अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट स्किप एनी। फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, यू विल नॉट थिंक ट्वाइस। जनरली कहा जाता है ना, बहुत सोच समझ कर कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। इस क्लास में हम थोड़ा सा डिफरेंट रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है और उसको जितनी तेज़ी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं करना है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट थॉट जो आएगा सेंटेंस पढ़ते ही, जैसे अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, सपोज मैं इंग्लिश रोज़ पढ़ाती हूँ, तो ये सेंटेंस सुनते ही आपको ये नहीं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, रोज़ पढ़ाती हूँ, रोज़ को पहले लिखना, इंग्लिश को पहले लिखना, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो पहला थॉट आएगा, मैं इंग्लिश रोज़ पढ़ाती हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं काम क्या है, पढ़ाना, दैट्स इट। रीज़न क्या है कि जब हम बहुत सोचते हैं एक चीज़ को लेकर कि क्या करना, कैसे करना, इसमें ये कहाँ रखना, वो कहाँ रखना, तो सोच सोच के काम करने की जो आदत होती है या सोच सोच के बोलने की जो आदत होती है, खासकर जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें जब सोचने की आदत पड़ जाती है तो वो आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना सीखना है, गलत तो गलत ही सही। गलती करेंगे, गलती सुधार दी जाएगी। आप 10 बार गलती करेंगे, मैं बहुत पेशेंट हूँ इस मामले में, मैं 10 बार आपकी गलती सुधार दूंगी। लेकिन अगर आपने सोचने की आदत नहीं छोड़ी, एक चीज़ को लेकर बैठ गए और सोच रहे हैं, तो वो चीज़ में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, वो मैं नहीं सुधार पाऊंगी। ओके, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हैं। ओके, यस। Ready? With your pen and paper, everybody? Yeah. Now tell me how much time do you need to write 20 sentences? 10 minutes. 10 minutes. चलिए, more than enough है। 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं 20 sentences लिखने के लिए। Let us start now. Here you go.